4 राज्यों में भाजपा को मिली शानदार सफलता से उत्साहित होकर भाजपाइयों ने निकाला विजय जुलूस। डंडई प्रखंड मुख्यालय में युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने 4 राज्यों में मिली शानदार सफलता से उत्साहित होकर विजय जुलूस निकाला। जुलूस के पूर्व मुख्यालय स्थित हरिहर मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना कर विजय जुलूस की शुरुआत की। विजय जुलूस गाजे बाजे के साथ उक्त स्थल से प्रारंभ होकर देवी धाम, पुरानी बाजार, लवाही मोड़, मेन बाजार होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। विजय जुलूस में लोगों ने भाजपा के जीत पर एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल लगाए व मिठाइयां बांटी। जुलूस के दौरान लोगों ने डीजे गानों पर खूब थिरके व नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, शेरे भानु जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद आदि का नारा लगा रहे थे। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव रंजन तिवारी व भाजयुमो जिला अध्यक्ष रितेश तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 4 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, जिससे हम लोगों में खुशी है। हम लोग वहाँ की जनता को, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास के लिए भाजपा को वोट किया है, वहां की जनता को धन्यवाद देते हैं। कार्यकर्ताओं ने चारों राज्यों में भाजपा की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी, अमित शाह व योगी आदित्यनाथ को दिया है। कहा कि वहां की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर विश्वास किया है। अब आने वाले समय में झारखंड में बारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता भाजपा को ही चुनेगी। मौके पर भाजयुमो अलख निरंजन प्रसाद ने कहा कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता श्री भानु प्रताप शाही, जो यूपी के सोनभद्र जिला के चुनाव प्रभारी थी, उनके कुशल नेतृत्व में भाजपा की जीत हुई है, जिसके उपलक्ष्य में विजय जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम, मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अशोक प्रसाद गुप्ता, महामंत्री मिथिलेश प्रसाद, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अलख निरंजन प्रसाद, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दिलवर कुमार रवि, सांसद प्रतिनिधि उत्तम देव प्रजापति सहित कई लोग उपस्थित रहे। मौके पर किसने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और निश्चित रूप से देश में नया परिवर्तन आया है। एक ही पार्टी की सरकार और अपने विकास कार्य के दम पर नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास ही भारत का विकास है, यह सोच को लेकर के काम करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह सोच का परिणाम है। 4 राज्यों का जो रिजल्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट उत्तर प्रदेश का आया है, जहाँ योगी जी जैसे कर्मठ मुख्यमंत्री उस राज्य को मिले हैं। यह चुनाव एक राज्य का नहीं बल्कि देश का चुनाव था। विदेशों तक लोगों का नजर था इस चुनाव पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से जनता ने अपना जन समर्थन दिया है, इसके लिए हम सभी आम जनता को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आने वाले समय में झारखंड में भी एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी इस जनसमूह को बड़ा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में किसी मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण होने जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी और भारत वर्ष दोनों के लिए गौरव का बात है। एक सन्यासी जो अपनी निष्ठा से पूरे राज्य की जनता का सेवा करता रहा और जनता ने बढ़ चढ़ के पूरे विश्व के आंख में एक नया सपना जगा दिया कि अच्छे करने वालों की पूछ होती है। तमाम लोगों के चक्रव्यूह को भेद कर अकेला योगी सबसे आगे निकल गए। उनके सारथी के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्य सलाहकार के रूप में जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी जैसे धनुर्धारी मिलकर इस चक्रव्यूह को जीतने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का दिन इसलिए भी है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ पूरे देश में, जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत और उस राज्य के जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला है। उसका जश्न डंडई के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और डंडई के तमाम भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार दुलार देने वाले सभी कार्यकर्ता, हमारे पिता बुजुर्ग गार्जियन, नौजवान दोस्त आज इस विजय जुलूस में शामिल होकर इस जश्न को मना रहे हैं। कीर्तिमान आने वाला समय में झारखंड में भी दिखेगा। यह आंगड़ाई नौजवानों को विजय तो दिख रही है डंडई में, यह झारखंड की भी दशा दिशा बदलने का काम करेगी, ऐसा उम्मीद लग रहा है। आज विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी
माननीय विधायक जो चुन के गए हैं वे लोग भी भगवामय हो गए हैं। पूरा देश में आनंद और उत्साह का माहौल है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पंडाल से मंदिर में स्थापित करने का उन्होंने काम किया था। बाबा विश्वनाथ का जो 6 किलोमीटर का लाइन लगता था गंगा मैया के पास जाने का, उसको सरलता से बाबा विश्वनाथ से दर्शन कर पा रहे हैं। अब इन दो लोगों का कल्याण के बाद अब मुरलीधर का कल्याण करने की बारी है। योगी जी से हम लोगों को उम्मीद है कि अब मथुरा में भी बंसी बजाने की बारी आएगी। इसी बात के साथ जंडई के इस पावन धरती पर जन समूह जो जमा है, ये लोग बाबा को यहाँ से हम लोग ताकत दे रहे हैं कि बाबा अब मथुरा में भी मुरली बजा देना है। पावन धरती पर जो आज ये जन सलाब और या खुशी का माहौल अबीर गुलाल उड़ाते हुए जो देख रहे हैं, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जो 4 राज्य में प्रचंड बहुमत, 5 राज्य में जो चुनाव हुआ था जिसमें 4 राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में सरकार चल रही है, उन पर विश्वास करके और जो निचले स्तर के जो एकदम निम्न वर्ग के लोग जो हम लोग आते हैं उनके तक विकास पहुंचाने में जो उन्होंने सफलता पाया है, जिसका देन है कि आज 4 राज्य में प्रचंड बहुमत का सरकार बनी है। और निश्चित रूप से हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड का जो दशा और दिशा और स्थिति बना हुआ है, वह आने वाला समय जो होगा, क्योंकि देखते होंगे हम लोगों को यशस्वी एक भोनापुर के शेर विधायक के रूप में जिन्हें चुने जाते हैं विधानसभा में, जो जनता के आवाज के लिए बराबर बुलंदी के साथ उठाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जनता में हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाला समय में भी झारखंड में बहुत जल्द प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और समझ एक बात भी हम लोगों को नहीं लगता है, अभी आप लोग सुने होंगे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी हमारे पत्रकार बंधु भी इस बात को मजबूती से लिखे थे। तुर्की में एक मजदूर के साथ एक गरीब के साथ जो वीडियो या पदाधिकारी के द्वारा थप्पड़ चलाया गया था, उसमें क्या हुई थी, उनके आज जेल में उनके लोग पता नहीं उनके क्या हाथ में उनके कलम में क्या पावर जनता दिया है, उनको धरना देने की जरूरी पड़ रहा है। समझ से परे है, यह जनता के लिए उनको दिन रात कलम चला करके एक पदाधिकारी से लेकर के एक जन तक विकास पहुंचाने की जरूरी था कि आज जनता के बीच के सहयोग के लिए उनको पदाधिकारी के खिलाफ में धरना देने की जरूरी थी। यह बात कहने की चीज आज नहीं है। आज हम लोग बहुत खुशी का माहौल और हौस उल्लास का माहौल में हम लोग व्यतीत हो रहे हैं, क्योंकि आज आने वाला समय भी हम लोग उसी तरह से जनता के बीच में निचले स्तर तक, निम्न वर्ग तक, गरीब तबके के लोगों तक के मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हम लोग जाएं वहाँ और मजबूती से उनका सहयोग करें, ताकि आने वाला समय में यह झारखंड में भी हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं और झारखंड के एक कोने कोने और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कोने कोने विकास हो सके। आज हमारे प्रभारी महोदय गढ़वा से चल करके जो आए हैं, जंगल पर इन्होंने बहुत ध्यान देते हैं। हमारे युवा मोर्चा अध्यक्ष रितेश चौबे जी, राजू रंजन तिवारी जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज खुशी का दिन है, आज इस खुशी विकास का खुशी है। आज जीत जो है विकास का है, आज ये जीत जो है हमारे हिंदुस्तान का ताज बढ़ाया है। हमारे हिंदुस्तान जो है हमारे विश्व गुरु बन चुका, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आज मोदी जी की अगुवाई में आज देश जो है बहुत अगुवाई विकसित हुआ। आज गरीब को चूल्हा नहीं चलता था, जो कि चावल मिला, राशन मिला, पक्का मकान मिला, सारा व्यवस्था सरकार किया। आज उसी का जीत है। पहले सरकार बनते थे तो खाली घोटाला नाम आता था, फल्ला घोटाला, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कभी नहीं घोटाला का नाम कहीं नहीं है। अगर है तो खाली विकास का नाम है। अभी हमारे गंडई जो है, हमारे ये दलपीहा मुख्यमंत्री बन करके हमारे रमदास मेराल से बालचरा रोड पक्कीकरण चौड़ीकरण हो रहा था, ये बंद कर दिया इन्होंने। बगला मुख्यमंत्री, लुटेरा मुख्यमंत्री, और ये जो है कन्हर में पूर्व बन रहा था, जो कि 5 को पाया खनाया हुआ काम बंद किया। ये खाली पैसा बटोर रहा है, ये विकास नहीं, विनाश। झारखंड को वीर
20 साल पीछे इन्होंने ले गया इस गद्दारों को हम लोग इस कमल का फूल छाप कर से जवाब देंगे और इस मुख्यमंत्री को इसको यहाँ से खड़े लेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जो है सो भानु प्रताप शाही बनेंगे। इसके लिए कोई दूर बात नहीं होगा। अभी हमारे झारखंड का आवाज है हमारे भानु प्रताप शाही। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड के तत्वाधान में इस भारत में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी नीतियों और विकास के जीत के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश के महान जनता, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ही पार्टी है। इसका नारा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन नीतियों पर जो है पूरे देश के लोगों ने मोहर लगाने का काम किया, यह साबित हो गया। केवल भारतीय जनता पार्टी भारत में ही डंका नहीं बज रहा, पूरे देशों में जो है भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। और हम लोग जो है अगली बार जो है झारखंड में ये सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और अगली बार जो है झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की हम लोग सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं। प्रेम से बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जो नीतियां परिवर्तन हुई है, चाहे वो कानून हो, चाहे भय मुक्त समाज का जो निर्माण हुआ और कानून की जो व्यवस्था लागू हुआ है, आपने देखा है कि 2014 से लेकर के अभी तक इस देश में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसी नीतियों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो मोहर लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नीतियों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय भारत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।